रहमत ड्रामे की आज के किस्म में आपने देखा कि अलीज़े की इल्ज़ामात सुनकर परीशे इतनी अच्छी नौकरी से फ़ौरी तौर पर रिज़ाइन कर देती है। इस पर शायान सर भी परेशान होते हैं, अपने भाई को फ़ोन करके बताने की कोशिश करते हैं कि इनकी बेटी क्या करती फिर रही है, लेकिन अनाया के बारे में वो एक लफ्ज़ भी सुनना बर्दाश्त नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ वो बारी की ज़िम्मेदारी लगाते हैं कि परीशे को इस ऑफ़िस में लाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, कुछ भी करो, मुझे कल सुबह तक परीशे इस ऑफ़िस में वापस चाहिए। जिसके बाद बारी खुद जाता है परीशे के घर इसे मनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ परीशे को घर में देखकर अलीज़े हैरान होती है कि तुमने आज जॉब पर नहीं जाना, जिस पर परीशे बताती है कि मैंने जॉब छोड़ दी है, रिज़ाइन कर दिया है। ये सुनकर अलीज़े हैरान होती है, क्या मतलब रिज़ाइन कर दिया है? इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी तुमने? जिस पर परीशे शुरू से लेकर आखिर तक सब बताती है कि बारी सर की मंगेतर ने मुझे ज़लील किया है, इनकी मंगनी ख़त्म हो गई तो इन्हें लगता है कि इसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, मुझ पर ऐसे घटिया इल्ज़ामात लगाए, मैं अपने किरदार पर कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पर अलीज़े हैरान होकर कहती है कि उस लड़की की वजह से अपना करियर तो बर्बाद नहीं करो, तुम्हें उस लड़की को इग्नोर करना चाहिए था, शायद इसी वजह से बारी ने उसे छोड़ दिया और वो अपनी रिजेक्शन का गुस्सा तुम पर निकाल रही है। अम्मी और दादी को बताया तुमने ये सब? ये लोग बाहर सहन में बैठे हैं, ऐसे में दरवाजे पर दस्तक होती है। बारी इनके घर आता है इनसे बात करने, दादी की तबीयत पूछता है, साथ ही परीशे को दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। अब इसकी बात सुनकर दादी भी परीशे को राज़ी करती हैं कि वो खुद मनाने आया है, छोड़ दो नाराज़गी। वैसे भी वो लड़की काफ़ी बदतमीज़ थी, घर आई थी ना जब शक्ल से ही ऐसी लग रही थी, तुम्हें उसकी बातें दिल पर लेने की ज़रूरत ही नहीं। बारी के यूँ खुद खुद चलकर आने पर परीशे को आखिरकार दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है। वो फिर से ऑफिस आती है, ऐसे में ज़ूबिया के एडमिशन के लिए इसे पैसे चाहिए क्योंकि ज़ूबिया का स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया था। वो एडवांस की बात करती है ऑफिस में और जब बारी को पता चलता है तो वो स्पेशल फाइनेंस डिपार्टमेंट में फ़ोन करके कहता है कि परीशे ने एडवांस के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने इनका एडवांस सैलरी से कट आउट नहीं करना, बोनस में डाल दें। पीछे खड़ी परीशे ये सब सुन लेती है और इस बात पर इसे शदीद गुस्सा आता है कि आपने मुझे क्या समझ रखा है कि आप ये सब करके किस बात की तलाफ़ी करना चाहते हैं? आपको लगता है मैं खुश हो जाऊंगी आपकी इस अनायत पर? मुझे आपके बोनस की ज़रूरत नहीं है, मुझ पर किसी भी किस्म की मेहरबानी मत करें क्योंकि मैं पहले ही अपने बारे में बहुत फजूल बातें सुन चुकी हूँ, मज़ीद नहीं सुन सकती। आप परीशे की नाराज़गी पर बारी परेशान हो जाता है कि मैं परीशे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन हमेशा गलत ही हो जाता है, सॉरी करने की हिम्मत नहीं हो रही तो अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करूँगा? इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता हो भी जाए, बारी इजहार मोहब्बत कर भी ले, परीशे से कबूल कर ले, लेकिन शायान सर जालिम समाज ज़रूर बनेंगे क्योंकि परीशे इन्हें एज ए एम्प्लॉय तो बहुत पसंद है लेकिन अपनी बहू की सूरत में किसी तौर पर कबूल नहीं करने वाले। परीशे को इसकी औकात दिखाएंगे कि तुम में और बारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अपने और बारी के स्टेटस का फ़र्क तो नज़र आता है ना तुम्हें? शायद अनाया ठीक ही कह रही थी, तुम्हारे और बारी के बीच में कुछ चल रहा था जिसकी वजह से अनाया इतनी पॉजेसिव हो रही थी। वो एक बार फिर से अपने भाईजान से माफ़ी तलाफ़ी करके सब ख़त्म करेंगे और अपनी बेटी की खुशी के लिए राहील से इसकी शादी तय करेंगे और वहीं बारी को मजबूर करेंगे कि अनाया से शादी कर लो, वो बहुत बदल चुकी है, मोहब्बत करती है तुमसे और वैसे भी परीशे के साथ तो तुम्हारा कोई जोड़ बनता भी नहीं।